गुड इवनिंग। तो आज सेकंड चैप्टर करते हैं। सेकंड चैप्टर मतलब पिछली बार हमने किया था ना, प्रथम या लगन भाव क्या कहता है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से मतलब मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें अथ धन भाव फलाध्याय है, जैसे वो था ना लग्ना भाव फलाध्याय था, धन भाव है। धन भाव मतलब सेकंड हाउस को कहते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है हमारे बाड़ी का कारक होता है, हमारे परिवार का कारक होता है। धन जो है वो भी कुंडली में हम सेकंड भाव से देखते हैं, हर किसी को पता है। दूसरी बात, सेकंड भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, इसलिए भी सेकंड भाव की बहुत बड़ी महिमा होती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है हिडन सेक्रेट तो होता ही है, साथ में हमारा जो होता है पीड़ा का घर होता है। तो सेकंड हाउस में कई बार प्लैनेट नहीं हो तो भी अच्छे होते हैं, और कई बार प्लैनेट हो तो भी अच्छे होते हैं, डिपेंड ऑन दैट। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी कोई चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। कोडिंग डिकोडिंग या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, अगर आप देखोगे सारी चीज़ों को। तो धनेश से द्वितीय भाव में मतलब धन भाव का स्वामी मतलब सेकंड लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में ही हो। तो धनेश से द्वितीय भाव में अथवा केंद्र त्रिकोण में हो, या तो केंद्र में हो मतलब 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में हो 1 5 9 में हो, तो धन वृद्धि कारक होता है। तो अगर धनेश धन भाव में ही होगा या केंद्र और त्रिकोण में होगा तो उस केस में हमेशा धन वृद्धि कारक होता है। तो किसी भी जातक की कुंडली अगर आप ऐसा देखते हैं धनेश वहीं पर है या केंद्र और त्रिकोण में है तो बहुत अच्छी कंडीशन में, जैसे आपने लग्नेश के साथ देखा था कि लग्नेश लग्न में होता है या लग्नेश केंद्र त्रिकोण में होता है या उच्च का होता है और पापिक ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, तो ऐसे इंसान का जो होता है स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लग्न मतलब इटसेल्फ हमारा शरीर होता है। मैंने रिकॉल करने के लिए आप लोग को एक बार ये चीज़ बता दी। यदि धनेश 6 8 12 भाव में स्थित में तो धन हादिप्रद होता है। तो धनेश जो होता है 6 8 12 में, तो चाहे 6 में होगा 6th हाउस में होगा जो कि हमारे रोग रणिरुपु का घर है, अष्टम भाव जो है हिडन सेक्रेट्स का घर है, ठीक है, और 12वें भाव का जो है हमारे व्यय का घर है, अगर उसमें होता है तो धन हानिप्रद होता है। तो यहीं पर एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बो में हम लोग कुछ कर्मा अलाइनमेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी का धनेश जो होता है 12th हाउस में होता है, व्यय के भाव में होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हो आपके अंदर धन का संचय हो, आपके पास धन रुके, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि धन को लॉकर में लाकर रख देना है या तिजोरी में लाकर रखना है या पर्स में रखना है, वहाँ पर धन को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपके पास धन टिका रहेगा। वरना क्या होगा, धन नहीं टिकेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए। धन भाव में शुभ ग्रह धनप्रद तथा धन भाव में पाप ग्रह धननाशक होते हैं। अगर सेकंड हाउस में शुभ ग्रह होंगे तो वो अच्छा होगा, मतलब उससे धन की वृद्धि होगी, और पापक ग्रह होंगे तो धन की हानि होगी। यदि धनस्थ शुभ ग्रह या धनेश शुभ युक्त या दृष्ट हो तो धन लाभ होता रहता है। तो चाहे धनस्थ शुभ ग्रह होता है मतलब वहाँ पर शुभ ग्रह हो, चाहे धनेश जी के साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो पक्का सी बात है धन का लाभ होगा ही होगा। यदि धन भावेश गुरु हो, मान लीजिए कोई ऐसी कुंडली होगी धन भावेश गुरु होगा, किसमें होगा, धन भावेश गुरु हो सकता है 2 लग्न में, 8 नंबर का लग्न, 8 नंबर का लग्न में आपको पता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश जो होता है सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन होगा, गुरु होगा। और अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो कुंभ लग्न की कुंडली में 12 मतलब सेकंड हाउस का स्वामी गुरु होगा, क्योंकि 12 नंबर राशि वहाँ पर आएगी। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर अप्लीकेबल होंगी, ये आपकी अप्लीकेबल होगी वृश्चिक लग्न में और कुंभ लग्न में। तो यदि धन भावेश गुरु हो अथवा वृश्चिक या कुंभ लग्न में, देखो साफ साफ लिखा है तथा गुरु द्वितीय भाव में ही हो, ठीक है, मतलब जो धनेश जी थे वहीं पर प्रेजेंट हो और साथ में मंगल भी हो, तो मनुष्य धनवान होता है। मतलब कि धनेश वहीं पर है। धनेश कौन है, गुरु है, नॉर्मल धनेश नहीं, धनेश जो है यहाँ पर गुरु या देवगुरु बृहस्पति हमारे हैं, और साथ में मंगल हो तो पक्का सा बात है इंसान धनवान होगा। धनेश यदि एकादश स्थान में हो, यानी कि 11वां जो भाव है हमारे जो सोशल सर्कल का भाव है, जो लाभ भाव है, जो इच्छा डिजायर पूर्ति का साधन का भाव है, 11वां भाव है, तो धनेश यदि एकादश भाव में हो या लग्नेश धन स्थान में अथवा लाभेश धन स्थान में गया, मतलब ये समझ लीजिए धनेश को आपने लाभेश में भेजा, लाभ भाव में भेजा, या लाभेश को आपने ला करके यानी एकादश के लॉर्ड को आपने ला करके मतलब जातक की कुंडली ऐसी है कि सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, मतलब चाहे सेकंड लॉर्ड जो है 11th में प्लेस्ड है, चाहे 11th लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड है, अथवा ये दोनों केंद्र त्रिकोण में गए हों, किसी तरीके से मान लो केंद्र में चले गए या त्रिकोण में चले गए, बट दोनों ही, एक सिंगल की नहीं है ना शर्त, तो शर्त को याद रखिएगा, दोनों ही केंद्र त्रिकोण में गए हो तो मनुष्य धनवान होता है। मतलब अगर धनेश और लाभेश का जगह परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, या दोनों ही केंद्र त्रिकोण में गए होते हैं, तो उस केस में मनुष्य धनवान होता है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह का केंद्र और त्रिकोण में जाना तो बहुत अधिकतर अच्छा ही देखा जा रहा है।
यदि धनेश लग्न में हो, अब धनेश जी हमारे लग्न में चले गए, तथा लाभेश धनेश से 1-5 का संबंध हो। लाभेश जो होता है मतलब 11th लॉर्ड जो है वो धनेश से मतलब सेकंड हाउस से 1-5-9 में होता है। अगर ऐसी कंडीशन होगा, धनेश लग्न में चले गया यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो चला गया आपका फर्स्ट हाउस में, और लाभेश जो है 11th लॉर्ड जो है वो पहले ही घर में हो, चाहे 5वें घर में हो, चाहे 9वें घर में हो, साथ में गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तो धन लाभ होता रहता है। मतलब इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगे कि जो हमारे धनेश जी हैं वो लग्न भाव में गए हैं, लाभेश जी जो हैं केंद्र या त्रिकोण में आए हुए हैं, और केंद्र क्योंकि धनेश से 1-5-9 में है, तो धनेश जो है धनेश से 1-5-9 कौन होगा, धनेश से देखोगे लाभेश जी को, तो धनेश मतलब सेकंड हाउस का जो है उससे काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर आएंगे, एक तरीके समझो त्रिकोण की राशियाँ हो गई, त्रिकोण में है तो गुरु और शुक्र के साथ में दृष्टि हो, क्योंकि देवगुरु गुरु बृहस्पति ओवरऑल प्लेसिंग से कारक है, और जो हमारे असुर गुरु जो हैं शुक्र जी या शुक्राचार्य जी वो हमारे ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र इटसेल्फ धन होता है, शुक्र इटसेल्फ मतलब इन द कुंडली ऑफ मेल ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब धन हानि के योग क्या क्या बनते हैं, धन अभी तक आपने देखा धन के क्या क्या फायदे होंगे। धन हानि के योग हैं यदि धनेश षष्ठ भाव में लाभेश के साथ स्थित हो, मतलब आपका धनेश और लाभेश दोनों 6th हाउस में चले गए, और धन व लाभ भाव में पाप ग्रहों का योग हो, और धन या लाभ भाव जो है मतलब सेकंड हाउस और आपका 11th हाउस में पाप ग्रहों का योग हो या दृष्टि हो। तो अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई ऐसी जगहों पर, सेकंड हाउस पर दृष्टि हो गई, 11th हाउस पर दृष्टि हो गई, तो धनहानि के योग बने, और साथ में आपका जो धनेश जी थे 6, 8, 12 भाव में चले गए। तो यदि धनेश षष्ठ भाव में लाभेश के साथ मतलब धन भाव लाभ भाव का जो स्वामी है दोनों ही 6th भाव में चले गए हैं, तो उस तरीके से साथ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा रोग ऋण रिपू है तो अधिकतर जो खर्चा होगा ना ऐसे लोग का सारा रोग ऋण रिपू खर्चा हो जाएगा, तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो इस वजह से कहा जाता है। यदि धनेश और लाभेश 6, 8, 12 में स्थित हो, मान लीजिए धनेश ऐसा हो गया और लाभेश हो गया 6, 8, 12 में स्थित हो गया, तो किसी का धनेश चला गया 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, या लाभेश चला गया 7वें, तथा मंगल एकादश स्थान में हो, राहु द्वितीय स्थान में हो, तो राजा के दंड के कारण धनहानि होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन बने कि धनेश है लाभेश है 6, 8, 12 में चले गए, और मंगल जी एकादश स्थान में चले गए और राहु द्वितीय स्थान में हो गया, तो राजा के कारण या मतलब समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की वजह से कुछ न कुछ उसको लगेगा, फाइन लगेगा, जिसकी वजह से लॉस में आ जाएगा। अब धन व्यय का विचार खास करते हैं, तो एक आपने देखा धनवान की कंडीशन कब होगी, एक धनहानि की कंडीशन होगी, और एक धन व्यय का है। एक तो धन हानि का युग होता है, धन व्यय का युग होता है। तो धन व्यय का क्या है, यदि एकादश स्थान में बृहस्पति हो, धन स्थान में शुक्र हो, तथा धनेश किसी शुभ ग्रह के साथ हो। एकादश स्थान मतलब 11th हाउस में बृहस्पति चला गया, धन स्थान मतलब सेकंड हाउस में शुक्र चला गया, और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है कुछ किसी शुभ ग्रह के साथ हो, एवं व्यय भाव में शुभ ग्रह हो, मतलब 12th हाउस में शुभ ग्रह हो, तो मनुष्य का धन अच्छे का धार्मिक कार्यों में व्यय होगा। यदि धनेश अपने परम उच्च या उच्च में हो तथा उसे बृहस्पति देखता हो, तो मनुष्य परोपकारी विख्यात हो, बहुत लोगों का पोषक होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई जी हमारे धनेश जी पर, तो उस केस में अच्छी जगह खर्चा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती, खास करके पंचम और नव दृष्टि जो बोलते हैं ना कि हमारे देवगुरु बृहस्पति की पंचम और नव दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है, तो किसी भी स्थान में चली जाती है तो उस स्थान को हमेशा सिक्योर करने का काम करती है। और चूंकि हमारे सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, तो इनकी दृष्टि जब रहेगी तो खर्चा तो होगा, बट वो खर्चा शुभ कार्यों में खर्चा होगा। उसी तरह उसी जगह अगर किसी मान लो पापी ग्रह की दृष्टि हो जाती है, पापी ग्रह देखता है, तो उस केस में वो फिर गलत चीज़ों पर खर्चा होता है। यदि धनेश शुभ ग्रह से युक्त होकर के पारावतांश में हो, अर्थात 10 वर्ग बली हो, तो उसके घर में सब संपत्तियां स्वयं ही चलकर आती हैं। तो धनेश जी हैं जो हैं वो शुभ ग्रह के साथ हों, बली हों, तो अच्छा सी बात है। नौमांश में भी बली हों तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, सारी चीज़ें आएंगी। ये धनेश के साथ है, धनेश मतलब सेकंड लॉर्ड। नेत्र विचार कहाँ से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आई भी जो है हमारे सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो यदि द्वितीयेश व द्वादशेश बलवान होकर शुभ भाव में स्थित हों,
तो मनुष्य सुंदर नेत्रों वाला होता है। तो आप देख सकते हो कोई भी इंसान ऐसा हो जिसका सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, अच्छी कंडीशन में है और शुभ भाव में स्थित हो। शुभ भाव मतलब जो हमारे केंद्र के भाव होते हैं और त्रिकोण के भाव होते हैं, इन सब में स्थित हो तो मनुष्य सुंदर नेत्रों वाला होता है। तो कभी किसी का इस तरह का कॉम्बो देख रहे हो, सेकंड हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो शुभ में होकर के, अच्छी कंडीशन में होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे इंसान की जो आईज होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। यदि धनेश पापयुक्त हो तथा धन भाव में भी पाप ग्रह हो तो मनुष्य जुगलखोर, झूठा हुआ, वातरोगी होता है। तो धनेश पापयुक्त हो मतलब पापयुक्त होने का मतलब क्या हो गया, धनेश के साथ में कोई पापी ग्रह आ गया और धन भाव में भी पाप ग्रह हो गया तो धनेश के साथ हो गया और धन भाव के साथ पापी ग्रह आ गया तो जुगलखोर, झूठा हुआ, वातरोगी होगा। ठीक है। यदि द्वितीय से शुक्र के साथ हो, मान लो सेकंड लॉर्ड जो है शुक्र के साथ हो अथवा 1-2 भाव में सूर्य शुक्र हो तो मनुष्य की आंखों में विकार होता है। तो द्वितीय से शुक्र के साथ हो जाता है क्योंकि वहाँ से आप याद रख सकते हो ना कि जो हमारे शुक्राचार्य जी थे ना तो उनकी एक आंखें थोड़ी सी वैसी थी, तो वहाँ से भी ये चीज़ें आती हैं। यदि द्वितीय स्थान में सूर्य चंद्रमा स्थित हों, सेकंड हाउस में सूर्य चंद्रमा स्थित हो तो मनुष्य निशांत अर्थात रात में अंधापन का अनुभव करता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह का केसेस होता है आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर सेकंड हाउस में सूर्य चंद्रमा साथ में हो तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन फंसती है। यदि धनेश लग्नेश सूर्य के साथ हो, चाहे धनेश हो और चाहे लग्नेश हो, सूर्य के साथ हो तो मनुष्य जन्म से अंधा होता है। तो धनेश लग्नेश सूर्य के साथ ये पूरी शर्त है, मतलब फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और सूर्य तीनों साथ में रहेंगे। आप वहाँ पर ये भी देखेंगे कि लग्न कुंडली की क्या कंडीशन है और साथ में नवमांस का क्या कंडीशन है, तो उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। उक्त दोष कारक ग्रह यदि स्वक्षेत्रीय अथवा स्वच्छ में हो तो विशेष हानि नहीं करता है। इसके विपरीत शुभ ग्रह मतलब उपरोक्त कारक ग्रहों में से कोई नहीं हो, 6, 8, 10 भावों के साथ संबंध करे तो भी दोष कारक होता है। तो 6, 8, 12 भावों के साथ कोई भी ग्रह जाता है तो आप जानते हैं वो चीज़ अच्छा नहीं होता है या वो कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रह जाती है।